हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज़ पर बात करेंगे। इस टॉपिक की आज हम 5th एप्लीकेशन पर डिस्कशन करेंगे। आज का ये लेक्चर हमारे इस टॉपिक की 5th एप्लीकेशन के लिए है, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म होलो स्फेयर और स्फेरिकल शेल। आई होप आपने इससे पहले के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें हमने इस टॉपिक की 4 एप्लीकेशन सॉल्व की है। एज इट इज़ उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन आज हम होलो स्फेयर के लिए देखेंगे। एक होलो स्फेयर के लिए किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर एक होलो स्फेरिकल शेल कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r। इस स्फेरिकल शेल का जो मास है वो कैपिटल M और जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल R है। देन वी आर टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस AB पासिंग थ्रू द सेंटर O। यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इसके एक्सिस AB पर, जो इस स्फेयर के सेंटर से पास होता है। सो वी नो डेट सरफेस एरिया ऑफ द शेल। एक सरफेस एरिया शेल का होता है 4 पाई r स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ द शेल इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। जब हम इस शेल के लिए मास पर यूनिट एरिया ऑफ द शेल कंसिडर करेंगे, तो टोटल मास है हमारे पास कैपिटल M और सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। सो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द शेल हो जाएगा M/4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में एक पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पहले उस बॉडी पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और फिर उस छोटे से एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करके डिराइव किया। एज इट इज़ हम इस लेक्चर में भी इस स्फेरिकल शेल में एक छोटा सा एलिमेंट या छोटी सी रिंग कंसिडर करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन करके पूरे स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। सो नाउ कंसिडर अ रिंग EFGH at a distance x from the center O, lying between the two parallel planes EF and GH normal to the axis AB। हमने इस स्फेरिकल शेल में एक रिंग कंसिडर की है EFGH, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है स्मॉल x, और ये AB प्लेन पर एक नॉर्मल ड्रॉ करती है EFGH। The ends G and E of this plane subtend angle theta and theta plus d theta respectively with the axis AB at the center O। इस शेल में सेंटर O से E और G इस एक्सिस AB पर दो एंगल सबटेंड करते हैं। सबसे फर्स्ट है थीटा और दूसरा एंगल होता है थीटा प्लस डी थीटा। सिंस द रिंग इज क्वाइट थिन, द रेडियस ऑफ रिंग, हम यदि इस रिंग की रेडियस कैलकुलेट करें तो यहाँ पर यदि हम इसे देखें तो ये फिगर हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो सकता है। देन यहाँ पर हमारे पास इस रिंग की रेडियस होगी ये वाली लाइन, ये लाइन। तो अगर यदि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो रेडियस ऑफ रिंग, ये वाली वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी r साइन थीटा। सो रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू r साइन थीटा। एंड हमारे पास यदि हम इस रिंग की विड्थ देखें तो ये रिंग की विड्थ हमारे पास है dx। सो ये हमारे पास एक आर्क की तरह दिखाई देता है, और यदि हमारे पास आर्क, एंगल और लेंथ है तो हम यहाँ से यदि इसकी विड्थ कैलकुलेट करें, आर्क निकालना होगा, तो हम लिख सकते हैं r d थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस या लेंथ है वो r है और यहाँ का एंगल है d थीटा। सो आर्क इज इक्वल टू
आर डी थीटा, और यही आर्क हमारा इस रिंग की विड्थ को शो करता है. सो विड्थ ऑफ रिंग इज इक्वल टू आर डी थीटा. देन एरिया ऑफ रिंग ई एफ जी एच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इंटू विड्थ. जो सर्कमफेरेंस है मतलब जो इस रिंग की परिधि है वो इंटू उसकी चौड़ाई. सर्कमफेरेंस अभी हमने रेडियस देखी है आर साइन थीटा. सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. देन आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आर साइन थीटा, एंड विड्थ हमने देखा आर डी थीटा. सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2πr² साइन थीटा डी थीटा. देन हमारे पास एरिया निकल आया है तो हम इसका मास ऑफ रिंग निकाल सकते हैं. सो मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया. एरिया अभी जो हमारा रिंग का एरिया निकला है वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटू जो हमारे पास मास पर यूनिट निकला था वो है हमारे पास m/4πr². सो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करी, जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल करेंगे और वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ रिंग इज इक्वल टू हाफ m साइन थीटा डी थीटा. इक्वेशन 2. देन अब हमारे पास इस रिंग का मास है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है r साइन थीटा. सो अब हम इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr², जहाँ m होता है मास एंड r होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग इंटू रेडियस स्क्वायर. मास ऑफ रिंग हमारे पास इक्वेशन 2 इंटू रेडियस हमारे पास है इतनी r साइन थीटा. सो r साइन थीटा का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी हाफ m साइन थीटा डी थीटा इंटू r² साइन स्क्वायर थीटा. सो वैल्यू हो जाएगी हाफ mr² साइन क्यूब थीटा डी थीटा. ये हमारे पास डी आई आ गया जो हमने रिंग कंसीडर की थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हमारे पास यदि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम पूरे स्फेरिकल शेल का निकाल सकते हैं. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल शेल अबाउट एक्सिस ए ओ बी can be obtained by integrating the above expression for the limits of theta. यहाँ पर हम थीटा की लिमिट्स यदि देखें, चूँकि यहाँ पर हम एक एंगल की लिमिट्स दे रहे हैं मतलब थीटा के लिए रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. सो हमारी लिमिट्स होगी 0 to r ना होकर 0 to π, क्योंकि यदि हम देखें तो इस डायमीटर की वैल्यू देखेंगे तो इस 0 से π मतलब ये एक 180 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करता है. सो 180 इज इक्वल टू π. तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0 to π. बट यदि हम यहाँ पे इस डायमीटर के से ना लेकर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए निकालें तो वो लिमिट हो जाएगी 0 to π/2 एंड हम 2 का मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और लिमिट कर देंगे 0 to 2π इतने टर्म के लिए. और यदि हम पूरे डायमीटर का निकालें तो 0 to π. सो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी डी आई की इक्वेशन थर्ड से. हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है 0 to π/2 लिमिट का और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. देन हाफ से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बचेगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा. जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2/3 एंड यहाँ पर हमारे पास होगा mr². सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/3 mr². एक स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू 2/3 mr². सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक स्फेरिकल शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया. यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.